सोचिए, हाईवे पर दो लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं। एक ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी है और दूसरे ने नहीं पहनी। अब अगर गाड़ी कहीं टकराती है तो किसके लिए वो ज़्यादा डेंजरस होगा? ऑफ कोर्स, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, राइट? सीट बेल्ट पहनने से क्रैश होने के चांसेस तो कम नहीं होते, लेकिन टक्कर के इम्पैक्ट का असर कम हो जाता है और डैमेज कंट्रोल भी हो जाता है। बैंकिंग की दुनिया में ये सीट बेल्ट होती है कैपिटल, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यानी कार बताता है कि बैंक ने अपनी सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एक सेफ्टी मेजर है जो बताता है कि बैंक ने अपने दिए गए रिस्क भरे लोन्स के मुकाबले में अपना कितना पैसा यानी कैपिटल साइड में रखा है। अगर बैंक ज़्यादा रिस्की लोन्स दे रहा है तो उसको उस रिस्क के लिए एक कुशन बनाना पड़ता है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बताता है कि वो कुशन काफ़ी है या नहीं। अगर कोई इकोनॉमिक झटका आए या कोई बड़ा लोन डिफॉल्ट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल कुशन बैंक को गिरने से बचाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ टियर 1 कैपिटल का मतलब है बैंक का असली अपना पैसा, जैसे कि शेयर होल्डर्स का पैसा यानी इक्विटी, बैंक के अपने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो बैंक ने संभाल के रखे हैं। इसे कोर कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यही सबसे पहले लॉसेस को एब्जॉर्ब करता है। अब टियर 2 कैपिटल मतलब थोड़ा सा कम रिलायबल पैसा, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स जो बैंक ने लिए हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स या फिर प्रोविजंस। अगर बैंक के पास कोई एसेट जैसे कि रियल एस्टेट है जिसका वैल्यू बढ़ गया है तो वो गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में दिखाया जाता है। टियर 2 कैपिटल इमरजेंसी के समय पर काम आता है। अब अपने फॉर्मूले का डिनोमिनेटर रिस्क वेटेड एसेट्स, ये क्या है? इससे पहले समझते हैं कि बैंक के एसेट्स क्या हैं। बैंक एसेट्स वो चीजें होती हैं जिससे बैंक पैसा कमाता है, जैसे लोगों और बिजनेसेस को दिए गए लोन्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाकी सभी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स में बैंक के दिए गए लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स को उनके रिस्क के हिसाब से वेटेज मिलता है। सेफ एसेट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कम रिस्क होता है तो कम वेट, वहीं बिजनेस लोन्स देने में ज़्यादा रिस्क होता है तो उनका वेट ज़्यादा होता है। इसमें भी जो रिस्की सेक्टर्स को दिए गए लोन्स हैं उनका वेट और भी ज़्यादा होता है। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है आरबीआई बाज़ेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से। अब ये बाज़ेल 3 नॉर्म्स क्या है? बाज़ेल 3 एक इंटरनेशनल रूल बुक है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक्स को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो किसी भी इकोनॉमिक शॉक में गिर ना जाएं। तो बाज़ेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होनी चाहिए 9% प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5%। कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी रिजर्व होता है जो बैंक को अपने मिनिमम कैपिटल के ऊपर रखना पड़ता है ताकि मुश्किल वक्त में भी वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। तो टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई 9% प्लस 2.5% यानी कि 11.5%। लेकिन अच्छे प्राइवेट बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक नॉर्मली 15 to 20% से भी ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रखते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा उन पर हमेशा बना रहे। एज ऑफ मार्च 2025 HDFC बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 19.6% था, जो स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कुशन और हाई क्वालिटी लोन्स दोनों को दर्शाता है। एज एन इन्वेस्टर हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को कैसे देखना चाहिए, इसके लिए समझते हैं 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एज अ स्ट्रेंथ चेक मेजर। कार अगर 12 to 15% से ऊपर है तो बैंक स्टेबल है,
मतलब बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस या फिर स्लो डाउन जैसा शॉक आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेंड्स का देखना। इन्वेस्टर्स को कार का 3 से 5 साल तक का ट्रेंड देखना चाहिए। कम होता हुआ कार 2 चीजों का सिग्नल देता है, एक तो ज्यादा रिस्की एसेट्स और दूसरा बैंक का केयरलेस ग्रोथ। वहीं स्टेबल और राइजिंग कार अच्छी प्लानिंग का इंडिकेशन देता है। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टर्स को कार रिटर्न ऑन इक्विटी और एनपीए रेशियोज के साथ मिलाकर देखना चाहिए। हाई कार प्लस लो एनपीएस प्लस गुड आरओई यानी कि एक काफी स्ट्रॉन्ग बैंक। वहीं अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा है पर आरओई कम है तो ये एक कंजर्वेटिव और स्लो रिटर्न बैंक का इंडिकेशन है। पॉइंट नंबर 4, कार रेशियो में भी कॉमन इक्विटी यानी कि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल कितना है उस पर फोकस करना जरूरी है। टियर 1 कैपिटल अगर 12% या उससे ज्यादा है तो बैंक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ या डाइल्यूशन का सिग्नल। अगर बैंक का कार काफी लो हो जाता है तो रेगुलेटर्स प्रेशर डालते हैं कि बैंक अपना कैपिटल बढ़ाए। इसका मतलब है बैंक को नए शेयर्स इशू करने पड़ते हैं जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप डाइल्यूट हो जाता है। इससे स्टॉक प्राइस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं अगर कार बहुत ज्यादा हाई है, लगभग 20% के आसपास, तो इसका मतलब हो सकता है कि बैंक कैपिटल को यूज नहीं कर रहा और ज्यादा लेंडिंग भी नहीं कर रहा, मतलब ग्रोथ कंजर्वेटिव है और इससे रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो सकता है। टू कंक्लूड, बैंक का असली स्ट्रेंथ उसके कैपिटल में होता है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उस कैपिटल का फिटनेस टेस्ट है। अगर कल मार्केट में कोई बड़ा टर्मोइल आता है तो कार बताता है कि बैंक संभलेगा या नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, पर हमेशा कभी भी कार को अकेले नहीं एनालाइज करना चाहिए। इस रेशियो को बाकी रेशियोज जैसे कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्रेडिट ग्रोथ और टियर 1 कैपिटल रेशियो के साथ देखना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।